नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस पार्ट 10 देख रहे थे और ये पार्ट 11 होगा, टाइम एंड टेंस पार्ट 11। तो पिछले वीडियो में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ देख रहे थे और उस क्रम में वीडियो के लास्ट फेज में हम लोग लास्ट में देखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ये यूज है कि लाइव कमेंट्री के लिए रेडियो पर, टेलीविज़न पे कोई कमेंट्री चल रही है तो उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ एग्जांपल देखे थे। जहाँ तक मुझे याद है, रविंद्र जडेजा वाला, विराट कोहली वाला, या किसी का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक ना। या मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस डे है या रिपब्लिक डे है, वहाँ पर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होइस्टिंग करने जा रहे हैं, वहाँ भी कमेंट्री चल रही है। तो ये सारे कमेंट्रीज जो होते हैं ये सिंपल प्रेजेंट में ही रखे जाते हैं, ठीक ना, उसको लाइव बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए। अब अगला एक यूज है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है, उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम लिखते हैं, अकबर मैरिज राजपूत प्रिंसेस एंड सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म। अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से शादी किया, पास्ट की बात है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसलिए हम मैरिज लगा रहे हैं। मैरी में ईएस जुड़े हुए हैं, ठीक ना। मैरी में वाई होता है ना, लेकिन उस वाई के बदले में आई लिखते हैं, तब ईएस जोड़ देते हैं। तो अकबर मैरिज राजपूत प्रिंसेस। अकबर ने क्या किया कि अब लाइव बनाते हैं, तो कहीं सुना रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो अकबर एक राजपूत राजकुमारी से शादी करते हैं और धर्मनिरपेक्षता का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो लाइव बनाने के लिए हम बोलते भी ऐसे हैं, ठीक ना, लेकिन घटना तो हिस्ट्री की है, पास्ट की है। हिस्ट्री में क्या होता है, जो पास्ट इवेंट्स होते हैं उसी की चर्चा होती है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज, सेट्स, मैरिज, ये क्या दिखा रहा है
हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिखाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है ना। राम डिसाइड्स टू गो टू फॉरेस्ट फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ हिज फादर। राम निर्णय लेते हैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन जाने का, जंगल जाने का। तो यहाँ डिसाइड्स हालांकि पास्ट है, निर्णय लिया, लेकिन हम बोलते भी हैं लाइव बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए, लगता हो कि अभी घटना हाल ही में हुई है, उसको उस तरीके से हम कहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं और बोलते भी हैं। सीता ऑल्सो डिसाइड्स टू गो विद राम। सीता भी राम के साथ जाने का निर्णय लेती है। तो उस समय की बात है, तो पास्ट की बात है, मतलब लिया। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दिखाने के लिए बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। अकबर सेज टू बीरबल, उसके बाद हम कुछ कहते हैं उनके बारे में, ठीक ना। अकबर डिसाइड्स टू प्रूव हिज स्टेटमेंट बाय सेइंग समथिंग। तो डिसाइड्स, इस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। आप महाराणा प्रताप की बात कर सकते हैं, शिवाजी की बात कर सकते हैं, या वर्ल्ड हिस्ट्री से किसी को ले सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में हम लोग कोई भी फैक्ट को रख सकते हैं। एक ये यूज है ना, आप देख लीजिए। अब कुछ कोटेशंस होते हैं, और कोटेशंस के लिए भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जैसे हम विवेकानंद को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। जैसे विवेकानंद सेज, अब हम कोटेशन दे रहे हैं, क्या कहा उन्होंने? स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ठीक ना, मतलब कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। आपके पास पावर है ना, आप प्रैक्टिकली फील भी करते होंगे कि आपके पास पावर है ना, तो पावरफुल आदमी के लिए हर चीज जो है क्षम्य होता है, या वो अपने मन मुताबिक कर लेता है, या कुछ गलती भी हो जाती है उससे, तो उसका एक अलग मतलब रूल तो सबके लिए बराबर है, लेकिन उसके साथ जो लोग बिहेव करते हैं, जिस तरीके से उसके गलतियों को कंसीडर किया जाता है, वो अलग होता है। दैट्स वाई इट इज से दैट माइट इज राइट। माइट इज राइट, माइट मतलब क्या? पावर। तो पावर ही सब कुछ है, आप जो चाहे सो कर लेते हैं, लेकिन कहीं कमजोरी है, वीकनेस है, तो वीकनेस की स्थिति में क्या? डेथ है। आपका मन करता है कुछ करने का, पैसा नहीं है, आपका कोई अपमान कर दिया, आप इतने कमजोर है कुछ बोल नहीं सकते, तो वो मृत्यु से कम है क्या? ज्यादा ही है। तो दैट्स वाई विवेकानंद बहुत अच्छा बोले हैं, और इस पर लेक्चर देना होगा तो हम लोग बहुत लंबा लेक्चर दे सकते हैं। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ठीक ना। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं।
देखिए कुछ स्टेटमेंट है। विवेकानंद सेज स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये मैंने समझा दिया था कि शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु है। महात्मा गांधी सेज डू और डाई। महात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान उन्होंने कहा था, तो ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट ही उन्होंने बहुत कुछ कहा था। जैसे महात्मा गांधी सेज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर द बेस्ट वेपन्स। ठीक ना, सबसे अच्छे हथियार हैं सच्चाई और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, है ना। तो इनको हम लोग इस तरीके से स्टेटमेंट को देखें तो हम देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक ये भी यूज है कि हम किसी स्टेटमेंट को कोट करने के लिए, किसी कोटेशन को कोट करने के लिए, कोटेशंस के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक ना। एक बहुत बड़ा सिंपल प्रेजेंट का और यूज है और बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट। हमारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, वो न्यूज़पेपर्स के जितने हेडलाइंस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में ही लिखे जाते हैं। ठीक ना। जैसे हम कहें कुछ हम लिखते हैं हेडलाइंस के रूप में। जैसे इंडिया बीट्स न्यूजीलैंड इन टेस्ट चैंपियनशिप। अभी होने वाली है ना। अब हर भारतीय की इच्छा यही होगी ना कि इंडिया ही चैंपियन बने। तो ऐसा हेडलाइन बने, हम लोग आज ही सोचें, क्यों नहीं ऐसा हेडलाइन आए जब चैंपियनशिप में इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि टेस्ट चैंपियनशिप में दोनों पहुंचे हुए हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया इंटर्स द फाइनल, ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हो रहा है, फाइनल में उसके जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, कोई कप हो रहा है, उस तरह का कोई ट्रॉफी हो रही है। तो इंटर्स बेट्स, आप देखिए, जबकि घटना कब की है, न्यूज़पेपर कल जो घटित होती है वो आज आती है, एक दिन बाद की पास्ट की घटना है। लेकिन हाईलाइट के लिए कहना है, हेडलाइन क्या होता है, किसी चीज को हम हाईलाइट करते हैं, इसीलिए बोल्ड लिखते हैं, बोल्ड लेटर में, बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में। तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में। ये देखिए, ममता बनर्जी रिजाइंस। अब ऐसा है नहीं, मैंने एक लिख दिया कि ममता बनर्जी रिजाइन दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, तो रिजाइंस लिखा है, रिजाइन नहीं लिखा है। MS धोनी डिक्लेयर्स रिटायरमेंट, धोनी ने संन्यास की घोषणा की, तो डिक्लेयर्ड नहीं लिखा है,
इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंसेस तो बहुत लिखे जा सकते हैं, बट दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ टाइम। आई थिंक समय की बर्बादी है। आप बहुत सोचिए और बनाइए, सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को फॉलो करिए। अब मैं सिखा दूं आपको, जिनको न्यूज़पेपर पढ़नी है। अभी तो लर्नर्स और बिगनर्स नहीं पढ़ पाएंगे, बट न्यूज़पेपर पढ़ते समय हेडलाइंस जब भी देखिए तो ध्यान रखिए कि दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आसान हो जाएगी। एक तो वर्ड प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि वर्ड्स तो मेन है, आपको उस पर हम फोकस भी करेंगे, खास करके आगे आने वाले समय में सबसे ज़्यादा वर्ड्स पे, रूट वर्ड्स पे, कैसे हम वर्ड्स को याद करें उस पर। लेकिन किसी भी चीज़ में कहीं कुछ लिखा हुआ है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वर्ड्स का अपना बहुत बड़ा रोल है। हमको लगता है कि मोर देन 60% या मोर देन 70% वर्ड्स का ही खेल है। तो वर्ड्स की जानकारी, वोकेबुलरी आपकी स्ट्रांग होनी ही चाहिए, शब्दावली जिसको बोलते हैं, तो वो अलग बात है। अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट में उसको देखिए, आप ये मत देखिए कि वो पास्ट की घटना है तो यहाँ रिजाइंड क्यों नहीं है, यहाँ डिक्लेयर क्यों नहीं है, वो सिंपल प्रेजेंट में है। दूसरा, जनरली ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ से गायब रहता है, ठीक ना। तो इन दो चीज़ों का बीच में जब हेडलाइन के अलावे आप अंदर का आर्टिकल पढ़ेंगे, जो कंटेंट है उसको पढ़ेंगे, तो वो थोड़ा आसान लगेगा। उसमें वर्ड्स का ये दिक्कत होगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज आप समझ नहीं रहेंगे। और हमने कहा था पिछले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ में, कि हम लोग इसका एक पैरामीटर भी रखे हैं कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ के, जैसे हिंदी में आप पढ़ के समझ लेते हैं वैसे इंग्लिश में समझ जाएं, तो यही पैरामीटर है कि आपको अंग्रेजी आने लगी है या आ गई है, ठीक ना। तो वही असली पैरामीटर हम लोगों की तरफ से होता है। कोई स्टूडेंट या कोई लर्नर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ के समझ जाए तो समझिए कि वो ठीक ठाक अंग्रेजी जानने लगा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यूज़ हेडलाइंस के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज देखते हैं। तो हम लोग बहुत सारा, अब कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के लिए भी यूज होता है। जैसे जैसे हम रीति रिवाज की बात करें, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की, परंपराओं की, तो हिंदूज वर्शिप द काउ, हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, तो एक परंपरा है, रीति रिवाज है। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में मुस्लिम लोग उपवास रखते हैं, यह एक रीति रिवाज है। क्रिश्चियंस वर्शिप जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग ईसा मसीह की पूजा करते हैं। बुद्धिस्ट फॉलो लॉर्ड बुद्धा, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स के लिए भी, कस्टम के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जितना ये यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
उतना और कोई टेंस यूज नहीं होता है, ठीक ना। इसलिए हमने इसको लास्ट में रखा था, क्योंकि वो बाकी सब 3 के यूज कम है, तो उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और जो बचता है सब सिंपल प्रेजेंट में, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। अब अपने अलावे मैंने कहा था ना कि सिंपल प्रेजेंट अपने अलावे और एक टेंस का काम करता है, और वो टेंस क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और मैंने कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नॉर्मल सेंस में यूज नहीं होता है, उनका जो नॉर्मल मीनिंग है उसमें यूज नहीं होता है। अलग से कुछ जो वर्ड है उसका अलग मीनिंग है, हम अभी कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, हम नोट करके लाए हैं, तो कुछ अलग मीनिंग है, उसकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मल जो उसका मीनिंग है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बदले सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। अभी हम देखेंगे वो वर्ब्स क्या क्या हैं। देखिए, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मतलब जिनको हम परसीव करते हैं, जिनको हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जैसे सी, जैसे हियर, जैसे स्मेल, जैसे रिकॉग्नाइज ना, जैसे नोटिस। तो ये कुछ और भी हैं, हम उसका डिटेल दे देंगे। एग्जाम्पल के लिए हम देख लें कि ये ऐसे वर्ब्स हैं सी, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस, इनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है नॉर्मली, मतलब जनरली उनके अपने मीनिंग में। जैसे सी मीन्स क्या होता है? देखना। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। तो देखने के सेंस में आप नहीं कह सकते कि आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, नहीं, गलत हो जाएगा। तो आप कहना होगा आई सी, तब सिंपल प्रेजेंट में उसको यूज करना होगा, ठीक ना। तो उसी तरीके से स्मेल है ना, आई एम स्मेलिंग समथिंग, आप नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो कुछ ये वर्ब्स हैं सी, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, नोटिस, है ना। आई एम नोटिसिंग नहीं कर सकते, आई नोटिस, आई रिकॉग्नाइज, है ना। तो हम कुछ सेंटेंसेस नोट करके लाए हैं, देखेंगे, आपको करेक्ट करना है, मैं सामने करेक्ट करवाऊंगा, ठीक ना। तो ये हुआ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अब वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग है। इनमें मेनली है अपीयर, लुक, सीम, ठीक ना। वर्ब्स ऑफ इमोशन है। इसमें मेनली है वांट, विश, डिजायर, feel, like, love, hate, hope, refuse, prefer, ये F है, प्रेफर। तो अभी और कुछ देखते हैं। ये भी ऐसे वर्ब्स हैं, अपीयरिंग मतलब लगना, कुछ ऐसा लगता है ना, प्रतीत होता है, उस सेंस में अपीयर, लुक,
जैसे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, हम नहीं कह सकते यू लुक ब्यूटीफुल, है ना। यू आर लुकिंग स्मार्ट, नहीं, यू लुक स्मार्ट। तो उस सेंस में गलत हो जाएगा। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, इसलिए मैं नोट करके लाया हूँ। कुछ सेंटेंस लिखूंगा और यहीं चेक कराऊंगा। जैसे सिम, है ना, इट इज सिमिंग समथिंग, वैसा नहीं कर सकते, इट सिम्स, सिमिंग नहीं। उसी तरीके से वर्ब्स ऑफ इमोशन, जो इमोशन दिखाते हैं, जैसे वांट, कुछ चाहना, विश चाहना, डिजायर इच्छा करना, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज इनकार करना, प्रेफर मतलब उसको ज़्यादा महत्व देना। तो ये सब वर्ब्स हैं जिनका आप ये कंटिन्यूअस में यूज नहीं होते हैं, ये सिंपल प्रेजेंट में ही रखे जाते हैं। और मैंने बोला साथ में क्या कि नॉर्मली मतलब एक्सेप्शनल केस में हो सकते हैं, उसके लिए भी मैं कुछ सेंटेंस लिख कर लाया हूं, आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। कुछ और वर्ब्स हैं, देखते हैं, पहले ये देख लें। जैसे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, इसमें मेनली हैं थिंक, सपोज, बिलीव, agree, consider, trust, remember, forget, know, understand, imagine, mean, mind, etc. तो ये है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, बिलीव, अग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आई एम थिंकिंग दैट, नहीं, नॉर्मल सेंस में नहीं, कुछ स्पेशल सेंस में मैं बताऊंगा अभी इसके बाद कि वहां कर सकते हैं। नॉर्मली उनका यूज आप सोचने के सेंस में, थिंक मीन्स क्या होता है, सोचना, तो सोचने के सेंस में उस अर्थ में आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये थे वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। अब वर्ब्स ऑफ हैव लिख देते हैं पूरा। वर्ब्स ऑफ हैव, इसको आप कह सकते हैं पैसेज। इसमें ऐसे ओन, पैसेज, बिलोंग टू, कंटेन, consist of, बी, लेकिन बी के साथ एक शर्त है कि ये पैसिव में यूज होता है, ध्यान दीजिए, मैं बता चुका हूं इसलिए मैंने लिख दिया, नॉर्मली नहीं होता है। तो ये है कुछ रखने के सेंस में, अपने पास होने के सेंस में यूज होता है।
तो हैव, ओन, ये परचेज, बिलोंग टू, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ, बी, ये सब ऐसे वर्ब्स हैं जिनका नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट में यूज नहीं होता है। ठीक ना। बहुत गर्मी है, रात में वीडियो बना रहा हूँ, पंखा भी कम चलाया है ताकि साउंड ना आए वीडियो में, मोबाइल से शूट करने में। तो ये है कुछ वर्ब्स। अभी हम सेंटेंस लिखेंगे, इसके बाद इसका नॉर्मल सेंस में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, सिंपल प्रेजेंट में यूज करना होगा। कुछ अदर वर्ब्स हैं। अदर वर्ब्स कुछ बता दे रहे हैं, इनका भी नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। जैसे इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, ओ, लैक, मैटर, रिक्वायर, resemble, need, dare, sound, tend, etc. ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं इनका भी यूज नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं होता है। ठीक ना। जैसे इक्वल मतलब बराबर होना, कॉस्ट मतलब कीमत होना, आप जानते हैं, डिजर्व मतलब योग्य होना। तो मीनिंग सबका बताएंगे, समय लगेगा। इक्वल, कॉस्ट, डिजर्व, डिपेंड, फिट, ओ, लैक, मैटर, रिक्वायर, रिसेंबल, नीड, डेयर, साउंड, टेंड, ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नॉर्मली यूज नहीं होता है। अब हम कुछ सेंटेंसेस, मैंने कहा ना कि मैं कुछ सेंटेंस नोट करके लाया हूं, कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको सुधारना है। ठीक ना। ये अभी का अभी यहां हम लाइव सुधार पाएंगे। जैसे है क्वेश्चन जैसे देखिए, कुछ और लिखेंगे इसके बाद। आई एम नोइंग हिम वेल। अब मैंने कहा कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नॉर्मल सेंस में यूज नहीं होता है। तो आई एम नोइंग हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूं,
जान रहा हूँ तो नहीं कहते हैं, तो कहते भी होंगे हिंदी में, तो हिंदी से मतलब है नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज अलग है। तो यहाँ पर आई एम नोइंग हिम वेल कहिएगा तो ये गलत हो जाएगा। तब आपको इसके बदले में क्या करना होगा, नो लगाना होगा। तो लिखना होगा आई नो हिम वेल। उसी तरीके से ही इज अंडरस्टैंडिंग इट नहीं, ही इज अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड्स लगाना होगा। He understands it, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे आई एम फीलिंग दैट यू आर करेक्ट नहीं, आई एम फीलिंग नहीं, फील नहीं होगा तो आई फील लगाना होगा, आई फील दैट यू आर करेक्ट। इसी तरीके से ही इज बिलीविंग इट, बिलीव नहीं होता है कंटिन्यूअस टेंस में नॉर्मली, तो होगा ही बिलीव्स इट। जैसे ही इज ओनिंग ए कार नहीं, ओन वर्ब नॉर्मल सेंस में कंटिन्यूअस में नहीं होता है, तब इसके बदले में ओन्स लगाना होगा, ही ओन्स अ कार। देख रहे हैं कि ये वर्ब्स कुछ ऐसे हैं जो मैंने कहे, परसेप्शंस के वर्ब्स, इमोशंस के वर्ब, हैव के, पजेस करने के वर्ब्स, थिंकिंग के वर्ब्स, अपीयरिंग के वर्ब्स, कुछ अदर वर्ब्स में लिखे थे। इनका नॉर्मल सेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है। अब कुछ और सेंटेंसेस देख लीजिए। देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल डॉटर, मतलब मेरी एक बहुत सुंदर बेटी है। तो आई एम हैविंग नहीं, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज हैव नहीं होता है, तो यहाँ से हैविंग हटा के हैव करना होगा आपको, तब जाके सही होगा। दिस बुक इज बिलोंगिंग टू मी नहीं, बिलोंग टू का यूज कंटिन्यूअस में नहीं होता, मैं लिख चुका हूँ, तो दिस बुक बिलोंग्स टू मी। इस तरह की गलतियां होती हैं। यू आर हैविंग अ गुड हाउस नहीं, यू आर हैविंग नहीं, यू हैव। द बोटल इज कंटेनिंग मिल्क, बोतल में दूध है, तो ये नहीं, इज कंटेनिंग नहीं, कंटेन्स, सिंपल प्रेजेंट में। शी इज स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, उसे कुछ जलने की सुगंध, वो बदबू आ रही है, मतलब स्मेलिंग आ रही है, स्मेल आ रही है, तो शी इज स्मेलिंग नहीं, शी स्मेल्स, यहां आप लगाना होगा शी स्मेल्स। वाई आर यू अपियरिंग सो सैड, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, क्यों दिख रहे हो, तो वाई आर यू अपियरिंग नहीं, वाई डू यू अपियर, वाई डू यू अपियर।
सो सैड। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका नॉर्मल सेंस में कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है, उसके लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक ना। अब कुछ एक्सेप्शनल चीजें लिख दे रहा हूं, तो 4 सेंटेंस। और ये देख लीजिए, देखिए यहाँ हमने सिंग लगाया है, यहाँ हियरिंग लगाया है, यहाँ अपियरिंग लगाया है, यहाँ अपियरिंग लगाया है, और आपको मैंने कहा है कि ये नॉर्मल सेंस में यूज नहीं होते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर सी मीन्स देखना नहीं है, यहाँ पर सी मीन्स मिलना है, किसी से कंसल्ट करना है। ठीक ना। तो उस सेंस में ये सही है। मैंने कहा था ना कि नॉर्मल सेंस में यूज नहीं होता है, लेकिन उसके अलावे किसी दूसरे सेंस में यूज किया जा रहा है तो हो सकता है। तो यहाँ पर यू आर सीइंग द डीएम, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या पीएम या सीएम, कुछ भी लिख सकते हैं। टुमारो, कल आप उनसे मिल रहे हैं, या कल तुम उनसे मिल रहे हो, मतलब उनसे कंसल्ट कर रहे हो, मतलब करने वाले हो। तो इसके लिए हम लोग सिंग लगा सकते हैं। अभी हियर में सुनना, तो देखिए यहाँ हियर का मीनिंग सुनना नहीं है। द जज इज हियरिंग द केस टूडे। जज मतलब न्यायाधीश आज केस की सुनवाई करेंगे, आज सुनवाई कर रहे हैं, करने वाले हैं। तो यहाँ सुनवाई करना है, हियर मीन्स सुनवाई करना, न कि सुनना, कोई चीज सुनना नहीं, टेलीविजन पर रेडियो पर कुछ सुनना नहीं, सुनवाई करना, किसी केस की, किसी मुकदमे की सुनवाई करना। यहाँ माई न्यू बुक इज अपियरिंग नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ अपियर का मतलब कुछ प्रतीत होना, लगना नहीं है, यहाँ मतलब पब्लिश होना है, यहाँ पब्लिशिंग से है, प्रकाशित होने से है। तो मेरी नई किताब अगले महीने प्रकाशित हो रही है, मतलब होने वाली है। इस तरीके से द सन इज अपियरिंग ऑन द हॉरिजन, सूरज मतलब क्षितिज पे, अपियर होने वाला मतलब प्रकट होने वाला है, मतलब प्रकट हो रहा है। जैसे अब सूर्योदय दिखने वाला, लालिमा दिख रही है, तो वहां अपियर का सेंस दूसरा है, प्रकट होना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ और सेंटेंस लिख देते हैं। तो मैंने कहा कि नॉर्मल सेंस में इन सब वर्ब्स का यूज नहीं होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, लेकिन उनके अपने मीनिंग के अलावे दूसरे सेंस में यूज हो सकते हैं, स्पेशल केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में। हम नोट करके लाए हैं इन सब सेंटेंसेस को।
यहाँ कुछ सेंटेंसेज है। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। तो यहाँ कोई चीज़ फील करने के सेंस में नॉर्मल नहीं है, यहाँ मेंटल या फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल या फिजिकल कंडीशन की बात हो रही है। तो यहाँ ये सही है। और ये तो होगा ही हाउ डू यू फील, जो कि सिंपल प्रेजेंट में यूज तो होता ही है, तो ये तो सही है। आई एम फीलिंग बेटर नाउ, वहां भी आप मेंटल या फिजिकल कंडीशन को, स्टेट को दिखा रहे हैं, ठीक ना, आप हेल्थ को दिखा रहे हैं, तो यहाँ ये सही है। और ये तो होगा ही आई फील बेटर नाउ। अब ये देखिए, आई एम थिंकिंग टू गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाने के बारे में सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, विचार किया जा रहा है अमेरिका जाने की संभावनाओं पर, पॉसिबिलिटीज पर, तो यहाँ ये सही है। तो मैंने क्या कहा कि नॉर्मली क्या होता है कि ये सब कुछ ऐसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशंस, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ पजेस, हैविंग, कुछ अदर वर्ब्स में लिखाए थे, इनका नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, जैसा मैंने दिखाया, ठीक ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए आज यहीं, अगली वीडियो में हम लोग सिंपल पास्ट को देखेंगे, या इससे संबंधित एक मतलब कंप्लीट वीडियो प्रेजेंट टेंस में होगा या सिंपल पास्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।